इलाही इस दीन का कोई कश्तीबान पैदा हो। उमट कर छा चुके हैं हर तरफ अल्लाहत के बादल। इलाही फिर इस दीन का कोई कश्तीबान पैदा हो। आज आप गौर व फिक्र की नज़र से देखो, सारे दुनिया के हालात आपके सामने हैं और इन तमाम हालात में एक चीज़ का फुकदान है, चाहे वो आलमी सतह पे हो, चाहे मुल्की सतह पे हो, रियासती सतह पे हो। एक चीज़ का फुकदान आपके सामने है कि वो फुकदान ये है कि कायद मिल्लत जैसी कोई क़ियादत नज़र नहीं आती, हसन अल बन्ना के जैसी कोई क़ियादत दुनिया में नज़र नहीं आती। इसीलिए मैंने अपने तकरीर के तमी भी ये दुआ किया कि इलाही फिर इस दीन की कश्ती का कोई निगहबान पैदा कर। आज ज़रूरत इस बात की है कि आप रोज़ाना टीवी चैनल देख रहे हैं, रोज़ाना अखबार की सुर्खियां आपके सामने है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। ज़राए अबलाग इस बात की तरफ गारिब कर रहा है आपको, इस बात की तरफ राग़िब कर रहा है आपको जिस कौम के लिए कुरान ने ऐलान फरमाया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी आक़ाए दो जहां हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रूही फ़िदा कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल करके ये पैगाम पहुंचाया था कि वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह ने गारंटी दी है, गारंटी इस बात की है कि तुम ही गालिब होंगे, तुम ही गालिब होंगे। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह मोमिनों की गारंटी ले रहा है, मोमिनों की गारंटी ले रहा है कि तुम ही गालिब होगे। तो जब जब इस कौम पे एक मोमिनाना क़ियादत इसके हाथ में बागडोर थी तो कौम की कैफियत कुछ और थी, कौम का मिजाज कुछ और था, उसकी रगों में खून हमियत दौड़ता था। जब जिस कौम की रगों में खून हमियत दौड़ता है और शोलों की तरह उसका ईमान जगमगाता है, उसकी दिल से चिंगारियां इश्क मुस्तफ़ा की निकलती है, तो दुनिया का कोई न्यूक्लियर बम उसका मुकाबला नहीं कर सकता। याद रखो, इस बात को याद रखो कि जिस दिल में इश्क नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस दिल की ताकत से दुनिया की कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। अब शर्त यह है कि तुम गुलाम मुस्तफ़ा होने का दावा करते हो, क्या अमल में भी तुम गुलाम मुस्तफ़ा हो? तुम अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह का कलमा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और तुम अल्लाह से सौदा करते हो कि मैंने तुझ पे ईमान लाया जन्नत के अवस में और तेरा गुलाम हूं और खलीफा बनकर, अब्दुल्ला बनकर रूए ज़मीन पर मैं तेरे पैगाम को आम करूंगा। तो जमातें और तहरीकें इसलिए कायम की जाती है कि अल्लाह के पैगाम को भटकती हुई इंसानियत और वहदानियत अल्लाह की वहदानियत पहुंचाकर मुस्तकम करे। आज सारी लड़ाई हुकूक की लड़ाई है दुनिया में, और सबसे बड़ा अगर हक तलफी है रूह ज़मीन पर तो एक खुदा से हटके हजारों खुदाओं को मानना शिर्क है। और इन्ना शिर्क लगा जुल्म नज़ीम, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की नज़र में शिर्क है। और गार हीरा से सुबह कौम उतर कर आया, पैगाम लाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कहो अल्लाह एक है फला पा जाओगे। आज मुसलमानों के दुश्मन दुनिया में क्यों है बताइए मुझको। पता ये चला कि गार हीरा से पैगाम लेके आए, ऐलान फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। उस लम्हे से पहले मेरे नबी मक्के की सरजमीन पर सादिक़ुल वादिउल अमीन थे। सारी दुनिया ऐलान कर रही थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा कोई है, ना दियानतदार कोई है, ना ईमानदार कोई है। लेकिन जैसे ही अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया तो शैतान और शर ने मुकाबले पे सामने आए। और उसी को कहते हैं जब मुसलमान शैतानियत और बर्बरियत के खिलाफ खड़ा होता है, अल्लाह की जिद्दोजहद करता है, तो उसी कहते हैं वह जाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून, जहाद करो अल्लाह की राह में, फलाह पा जाओगे।
आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में कितने लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं, और हम खुश नसीब है वो उस सरजमीन से वाबस्ता है जिसे कहते हैं अर्ज दखन कहा जाता है, दखन की सरजमीन। और इस सरजमीन पे अल्लाह बड़ा मेहरबान रहा। इस सरजमीन पे आज हर 10 कदम पे आपको आस्थाना मिलेगा। वलियों और बुजुर्गों के आस्थाने इस बात को आपको रागिब करते हैं कि ये वलियों की सरजमीन है। और अल्लाह इस जमीन की हिफाजत के लिए लोगों को जब पैदा किया, यहाँ पे दीन के काम के लिए लोगों को पैदा किया, तो एक तांता लगा हुआ है बुजुर्गान दीन का इस सरजमीन पे, जिसने इस कुफरिस्तान में ईमान की शमा को जलाया, इंसानियत को रागिब किया अल्लाह की तरफ। आज आप तमाम अतराफ अकनाफ दक्खन में जाके देखो, बेलौस अल्लाह की राह में कहां से निकल के आए थे, तो बगदाद की सरजमीन से निकल के आए थे। कहां से निकल के आए थे? इराक की सरजमीन से लेके आए थे। कहां से आए थे? मूसा के किनारे अपना डेरा डाला, बैठा, और जब अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया तो दीन आप तक और हम तक, हमारे घरों में आज दीन की रोशनी है। ऐसे ही अल्लाह जिससे काम लेता है, उन्हीं शख्सियतों में कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा है, जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया और एक जागीरदार के घर में पैदा हुए। नसीबी यार जंग के पैदा होने से पहले यतीम हो गए और 5 साल की उम्र थी, दुर्रे यतीम हो गए। दादी जान ने उनकी निगरानी की। अब तो अल्लाह बता रहा जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह महफिज है। मेरे नबी यतीम, दुर्रे यतीम थे, और उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी सुन्नत को मुकम्मिल किया। कायदे मिल्लत भी यतीम, दुर्रे यतीम थे। और काम कैसा होता आप देखो कि एक मासूम बच्चा 15 साल की उम्र में जमात इस्लामी को तैयार करता है, दावत का काम को शुरू करता है। एक ऐसा दौर हैदराबाद का, अगर बुजुर्ग हजरात है जो दौर देखे, मैं तो तारीख में पढ़ा हूं कि सलातीन की हुकूमत है और लोग सिर्फ अपने नफ्स के लिए जी रहे। बस कोई कबूतरबाजी में लगा है तो कोई तीतरबाजी में लगा है, जोड़ियां हैं, बंगले हैं, दौलत है, लेकिन दीन की तरफ किसी को रागिब नहीं किया जा रहा था। कहने को तो मुसलमान हाकिम थे, लेकिन तबलीग का काम नहीं किया जा रहा था। एक नन्हा बच्चा उठा, बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा उठे, और फिर एक तारीख लिख डाली। एक छोटी सी उम्र में 43 साल की उम्र के अंदर एक तख्ते को पलट दिया, बताया आज आप में हम में जो शहूर है, एक जमात को क़ायम किया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क़ायम किया। इस मुल्क में 1923 के अंदर RSS को क़ायम किया गया था। डॉक्टर बालीराम हिरजवार ने नागपुर में अखाड़ों से निकाल के RSS को क़ायम किया था। तो दक्खन की सरजमीन पे कायदे मिल्लत ने मजलिस बैनुल मुस्लिमीन को क़ायम किया था। मिस्र की सरजमीन पर हसनुल बन्ना ने खुलाउल मुस्लिमीन को क़ायम किया था। ऐसी तंजीमों का नतीजा है कि आज बातिल से मुकाबला दुनिया में हो रहा। याद रखो, आज जो जमात से वाबस्ता लोग हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूं कि यकीनन हर मुसलमान को अपनी जमात से वाबस्ता होना, और इज्तिमाइयत ही जिंदगी है। जब तक इज्तिमाइयत नहीं होगी तो आपकी कोई शिनाख्त नहीं होगी। अपनी इज्तिमाइयत को बाकी रखो, लेकिन अपनी इज्तिमाइयत को बामकसद इज्तिमाइयत बनाइए। किसी की रियाकारी का नाम इत्तेहाद नहीं, किसी को इलेक्शन जिताने का नाम इत्तेहाद नहीं, बोकसिंग करके किसी को जिताकर करोड़पति बनाना, इज्जत देना, ये मिल्लत का काम नहीं। ये नाइंसाफी है, धोखा है, फरेब है। ये फरेब है उन गरीब मजलूम मुसलमानों के साथ जो ये तवक्को रखते हैं कि हमारी एक इज्तिमाइयत है, हमारी एक जमात है। हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने जमात को क़ायम किया। पुलिस सेक्शन में लाखों की तादाद में शहीद होकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी जमात के झंडे को ऊंचा रखा। आज बेलौस इस तारीख के अंदर 80 साल 90 साल की तारीख के अंदर मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियां दी। मैं एक नन्हा बच्चे की हैसियत से मैंने अपनी जमात की तारीख को देखा। रिक्शा वाले रिक्शा चला कर वोट दला कर इस जमात को ताकतवर बनाए। माँ बहनें नाम बदल कर वोट डाल के इस जमात को ताकतवर बनाए। तो आप सोचना होगा, इसलिए कि हम 2 महाज पे लड़ रहे। आज मुसलमान 2 महाज पे लड़ रहा।
चाहे सारी दुनिया के अंदर आप गौर कीजिए, अंदाजा कीजिए और जायजा लीजिए। जायजा लेने के बाद आपके सामने आएगी कि दो महाज पे लड़ रहा, एक बैरूनी महाज है, एक अंदरूनी महाज है। बैरूनी महाज किससे लड़ाई है? यहूद उन नसारा से लड़ाई है। यहूद उन नसारा से लड़ाई है, सारी दुनिया में लड़ाई। उनका एजेंडा ग्रेटर इसराइल का एजेंडा। आज गाजा की पट्टी खत्म हो गई। आज गाजा की पट्टी को कब्रिस्तान बना दिया गया। 1 लाख मुसलमान शहीद हो गए। मासूम बच्चों पर रहम नहीं किया जा रहा और जवान औरतों के साथ बदतमीजी की जा रही है, उनकी अजमत रेजी की जा रही। आज सीरिया की सरजमीन लहूलुहान है। ये बैरूनी लड़ाई है। आज यहूद और नसारा से आपका मुकाबला है। बैरूनी आलमी सतह पर एक साजिश चल रही है, मुसलमान मुल्कों को तोड़ना, मुस्लिम माशरे को इंतशार में मुब्तला करना, फंडिंग करना और बिलखुसूस कुछ मफाद परस्त लोगों को लेकर इंतशार फैलाया जा रहा है, अकायद के नाम पर, ग्रोह के नाम पर, तंजीमों के नाम पर। आप किसी मुल्क में जाइए, कहीं मुसलमान मुतमईन है, ना मुसलमान मुत्तहिद है, ना इत्तिहाद है, कहीं नहीं है। अकायद की बुनियाद पर बटे हुए। ये एक प्लानिंग के तहत, फंडिंग के तहत यहूद और नसारा, अमेरिका, इसराइल, यूरोप आपके माशरे को तबाह कर रहे हैं। और दूसरा एक दाखिली मसला है। ये दाखिली मसला ये है कि आपके सफ़ों में मुनाफिकीन हैं जो अपने मफादात के लिए मिल्लत का झंडा तो उठाते हैं, लेकिन मिल्लत पे कोई हमदर्दी नहीं रखते, ना मिल्लत के मफादात के लिए कोई काम करते। और यूं ही तो तारीख भरी पड़ी है मुसलमानों की। कुरान में सूरह मुनाफिकून इसलिए नाजिल किया गया था कि मुसलमान दाखिली मसाइल को हल करने के लिए कुरान से जब रुजू होगा तो कुरान सिर्फ मुसलमानों से मुखातिब नहीं कर रहा, कुरान मोमिनीन से कर रहा, मुनाफिकीन से कर रहा, जिंदगी के हर शोबे हयात से। कुरान एक खसीदे रसूल है, अंबिया की दास्तान है, पैगाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, वक्त और हालात के मुताबिक कैसे जीना और कैसे मरना। और हमारे दाखिली मसाइल कुरान की रोशनी में कह रहा हूं कि तारीख के हर दौर में काफिर से ज्यादा खतरनाक और मुजीर मिल्लत इस्लामिया के लिए मुनाफिकीन रहे। ये कुरान तस्दीक कर रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, कुरान तस्दीक कर रहा है। मैदान ओहद में दंताने मुबारक शहीद हो गए आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। किसने किया? मुनाफिकों ने किया। मुनाफिकत थी, मुनाफिकों की साजिशों का नतीजा था। अल्लाह ये नहीं चाहता था। अल्लाह तो कह रहा कि अहमद मुस्तफ़ा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ये अहमद उस जात को कहते हैं जिसने साक़े अर्श पर अल्लाह की इतनी इबादत हम्दो सना की कि सुबह क़यामत तक कोई नहीं कर सकता। और मोहम्मद उस जात की तशरीह है जिसकी अल्लाह ने इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि सुबह क़यामत तक अल्लाह किसी की तारीफ नहीं कर सकता। अल्लाह को यह मंजूर नहीं था कि अपने हबीब को तकलीफ दे, लेकिन अल्लाह को यह मंजूर था कि हबीब की उम्मत को दिखाए कि मुनाफिकत क्या है और साजिश क्या होती। ये साजिश से बचना है तो आपको बेदार रहना होगा कि तारीख के हर दौर में काफिर से ज्यादा खतरनाक और मुज़ीर मिल्लत इस्लामिया के लिए मुनाफिकीन रहे। आप मुहासबा कीजिए कि अगर आपकी मस्जिद है, मस्जिद अगर सही हाथों में है तो वहां एक दर्स होता, हक गोई की बात होती, हर चीज पे बात होती। अगर मस्जिद के अंदर जिम्मेदार लोगों में यह एहसास नहीं है कि मिल्लत के मसाइल पे गुफ्तगू करे तो रियाकारी के सिवा कुछ नहीं होता। आज दुनिया के हालात ऐसे हैं कि मैंने दो पहलू बताए, एक बैरूनी मसला, एक दाखिली मसला। बैरूनी मसला आलमी सतह में अमेरिका से लेके यूरोप सारे यहूद नसारा का काफिरों का एक इत्तेहाद हुआ। उस इत्तेहाद का नाम नेटो है। इस नेटो ने बिलवास्ता बिला वास्ता सारी दुनिया में आज कम से कम 3 से 4 करोड़ मुसलमान मार दिए। अफगानिस्तान तबाह कर दिया, सीरिया तबाह हो गया, लिबिया तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया। अब जो बचे कुचे मुसलमान हाकिमा हैं ये समझ रहे, चाहे वो सऊदी अरब का हाकिम हो या इमारात का हाकिम हो, ये समझ रहे कि इस मसले में हमको उलझना नहीं है और ये लड़ाई हमारे घर तक हमको लाना नहीं है। अरे तुम चाहो या ना चाहो, तुम काफिर की साजिश से
बच नहीं सकते। अगर तुम आज नहीं लड़ोगे तो कल तुम्हारे पैलेस में, तुम्हारे महलों में ये लड़ाई आने वाली है। वो लड़ाई आने से पहले इस लड़ाई को काफिर के मैदान में लेके उतरो। आज वक्त का यह तगाजा है। आप हिंदुस्तान का जायजा लीजिए, आप समझ रहे हैं ये आरएसएस आरएसएस आरएसएस, ये आरएसएस कुछ नहीं है, ये एंटी इस्लाम, इस्लाम के दुश्मनों का एक इत्तेहाद की कड़ी का नाम हिंदुस्तान में आरएसएस है, याद रखो। आपको अब छोटे पर्दे पे पेंटिंग करना नहीं है, आपको एक बड़े कैनवस पे देखना है। अपनी नजर को वसी करो। है मुसलमान नौजवानों, आज इंटरनेट का दौर है, काबिल तरीन पढ़े लिखे बच्चे हैं। ये मत समझो कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, नहीं, हर चीज तुमसे वाबिस्ता है। तुम मुत्तहिद होगे, एक मकसद को कायम करोगे, एक सही जमात से, एक तहरीक से। आज सारी दुनिया में तहरीक का मूवमेंट है, तहरीका चलना चाहिए, गली गली कूचा कूचा सारी दुनिया में एक तहरीक, इस्लाम के इत्तेहाद के लिए और बातिल से मुकाबले के लिए एक तहरीक को जिंदा करना होगा। आज उसी की कड़ी हैदराबाद में मजलिस बचाओ तहरीक है, याद रखो। जब कहीं कुछ होता, कोई सबसे पहले आवाज उठाया तो तहरीक ने उठाया। आज हिंदुस्तान में आरएसएस, ये संघ परिवार, ये बीजेपी, ये कुछ नहीं, ये एक ड्रामा है। इसके सामने ये बेबस, ये मफाद परस्त, ये कमजोर कांग्रेस क्या मुकाबला करेगी। जो हालात म्यांमार में हुए थे, आपको याद है ना, आपके पड़ोसी मुल्क में जो हालात हुए थे, वैसे हालात को दोहराने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में। ये आरएसएस, जब से ये आरएसएस ने एक ड्रामा क्रिएट किया, बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद, अब बात निकली तो बात बहुत दूर तक जाएगी, याद रखो। जब बाबरी मस्जिद का मसला आया, सबसे बड़ा मूवमेंट किसी ने चलाया तो मजलिस बचाओ तहरीक ने चलाया, मरहूम गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान ने चलाया। आज हैदराबाद शहर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का शहर है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और फख्र से कहता हूं कि आज ये तालाब कट्टा, ये बाबा नगर, ये रियासत नगर, ये बड़े बड़े मुसलमानों के बस्तियां आज किसने बसाई? मरहूम गाजी मिल्लत ने बसा के हैदराबाद को एक पाए तख्त बना दिया। आज जमात जमात की बात करने वाले, आज इलेक्शनों में बोकसिंग करके जीतने वाले, अरे तुम्हारा क्या कारनामा है? यहां मर मिट गए इस शहर के लिए। इस शहर की गलियों की खाक जितनी हमने छानी, कोई किसी ने नहीं छानी। जितनी खिदमत, आज जर्रा जर्रा को अल्लाह जबान देगा तो कहेगा कि हैदराबाद शहर आज मुसलमानों का पाए तख्त हिंदुस्तान में बना, तो ये किसकी कुर्बानी, किसके पसीने का नतीजा है? ये मरहूम गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान की कुर्बानी, मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन की कुर्बानी का नतीजा है, याद रखो। ये नहीं, और हमारी जिंदगी सामने है कि सारी जिंदगी कुर्बानी करते रहे, लेकिन तहरीक के मुखालिफिन इत्तेहाद के नाम पर, जमात के नाम पर धोखा देते रहे। बोकसिंग करना, इलेक्शन जीतना और परेशान हाल मुसलमान गरीब बहनों को पैसे देके बोकस और दलाना। अरे मेरा चैलेंज है हिंदुस्तान की हुकूमत से, अरे आए बीजेपी, आए मोदी, आए अमित शाह, आए इलेक्शन कमीशन, तुम्हारे हिम्मत है तो पार्लियामेंट में तुमने तो बिल लाया था ना कि इलेक्शन कार्ड को आधार कार्ड से वाबिस्ता करो। आज राशन कार्ड आधार कार्ड से वाबिस्ता, पैन कार्ड आधार कार्ड से वाबिस्ता, ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड से वाबिस्ता, आपका हेल्थ कार्ड आधार कार्ड से वाबिस्ता, आपकी वेलफेयर स्कीम, पेंशन स्कीम आधार कार्ड से वाबिस्ता। लेकिन इलेक्शन कार्ड आधार कार्ड से क्यों वाबिस्ता नहीं होता? क्यों नहीं होता? हर चीज आधार कार्ड, आज डिजिटल दुनिया है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया बात कर रही, आज डाटा साइंस की बात कर रही, आज डाटा स्टैटिक्स की बात हो रही सारी दुनिया में। अरे असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट के मेंबर, मैं पूछना चाहता हूं, जब आधार कार्ड का बिल आया पार्लियामेंट में, सबसे बड़ी मुखालिफत अगर किसी ने की कि आधार कार्ड को इलेक्शन कार्ड से वाबिस्ता नहीं करना बोल के, तो असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर किया कि नहीं करना। क्यों? यहां पे बोकसिंग करना, डुप्लीकेट। अरे जो बच्चा चीटिंग मार के पास होता, एक बच्चा डॉक्टर बन गया, कैसा बन गया? चीटिंग मारा, कुछ करा, पास हो गया। अब पेशेंट आके सामने बैठा तो इलाज करने नहीं आ रहा कि क्या करूं, परेशान, रो रहा। अरे जो बच्चा चीटिंग मार के इलेक्शन जीता,
वो क्या मुकाबला कर सकता? हाँ, सामने है अमजदुल्ला खां, अल्लाह की मर्जी। अरे हार भी गया 800 वोटों से, आज हुकूमत हिल रही। हुकूमत को हिला रहे ना तहरीक के लोग, रात दिन सोशल मीडिया पे देख रहे ना, तहरीक का काम देख रहे ना। कौम की मजलूमियत को देखना है, मुसलमानों की गुर्बत को देखना है, मुसलमानों की बेरोजगारी को देखना है, मुसलमानों की तकलीफ को देखना है, तो जाओ सोशल मीडिया पे अमजदुल्ला खान का पेज पर जा दरबार देखो कि आज पुराने शहर के कितने यतीम यसीर परेशान हाल, बेवा, मजबूर, बीमार, बेरोजगार, बच्चों की तालीम के लिए परेशान, उनकी एक तांता लगा हुआ है प्रजा दरबार में कि हमारा कोई तो सहारा है, दारुल अमान हमारा सहारा है, और कोई दारुस्सलाम की तरफ रागिब नहीं हो रहा कि हमारी मदद करो। ये हालात है मिल्लत के। और फिर मैं कोई लंदन अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हैदराबाद याकूतपुरे में, याकूतपुरे का बच्चा हूं, मैं भी याकूतपुरे का शेर बच्चा हूं। हाँ, याद रखो, 25 साल एमएलए रहे साहब, 30 साल एमएलए रहे, नाम निशान मिट गया, कोई पहचानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं। कई लोग रहे एमएलए चले गए, अपने बाल बच्चों के लिए 200 400 करोड़ रुपए के इमारतें बना लिए, बिल्डिंगा बना लिए, महीने को 5 करोड़ रुपए आ रहा। लेकिन अल्लाह बता रहा, तुम दुनिया कमा लिए, तुम्हारे को पहचानने वाला कोई नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है। अरे आज 15-20 साल हो गए अमानुल्लाह खान का इंतकाल हुआ, हैदराबाद की किसी गली में उतर के नाम ले लो, नाम एतराज से लेता नहीं, नाम के साथ दुआ देता कि अल्लाह मगफिरत करे। आज 50-60 साल हो गए कायदे मिल्लत का इंतकाल हुए। जब जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम आएगा, कायदे मिल्लत को दुआ देंगे लोग के एक मरहूम, एक नेक सिफत, एक बुजुर्ग सिफत मुसलमान ने एक जमात को कायम करके हमारे सर पे सहारा बनाया, हमको इज्तिमाइयत का शऊर बख्शा, बिखरे हुए जर्रों को एक तस्वीर की तरह पुरोकर अकायद के झगड़ों को खत्म किया, ऐलान किया नेक बनो एक बनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। आज आप गौर करो, तर्जिया करो। मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब आप अपना मुहासबा नहीं करेंगे, अब देखो हमारा दीन कोई घंटा मारने वालों का दीन नहीं है, याद रखो कि पंडित जी के बाद पंडित जी बैठे और घंटा मारे, नहीं। हमारा दीन हक है और हक की बात करता। अल्लाह हक है, हमारी सांस लेते और सांस छोड़ते अल्लाहू की सांस लेता मुसलमान, याद रखो। जिस मुसलमान की सांस में अल्लाह बसा हुआ है, सांस लेता और छोड़ता अल्लाहू 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 अल्लाहू, उससे दुनिया की कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। मेरा ईमान है, मेरा ईमान है, याद रखो। एक कलमा को मुसलमानों, है बिरादरान इस्लाम, याद रखो, सांस लेते बैठते उठते अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते रहो। अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ इन्ना शानियक अला कुल्ली शैइन कदीर। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ इन्ना शानियक अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर चीज पे कादिर है। आपके खानदान में कितने इंतकाल नहीं हुए, मेरे खानदान में कितने इंतकाल नहीं हुए, इस तहरीक से वाबस्ता कई इंतकाल कर गए। जो खिदमत की अल्लाह की राह में आखिरत में, वो अमाल नामे में है। जो मिल्लत के मजलूमों की खिदमत किया, वो अमाल नामे में है। जिसने मिल्लत को लूट के अपनी औलाद के लिए बंगले बनाया, वो भी लिखा जाएगा, उसका भी हिसाब होगा। 500 करोड़ के बंगले में रहने वाले इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, खुलफाए राशिदा की जलसों को मुखातिब कर रहे हैं। अरे खुलफाए राशिदा की तारीख पढ़ो, शास्त्री पूरब के 500 करोड़ के बंगले में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी, अपनी औलाद के लिए हीरे खरीदने वाले, 25-25 करोड़ के हीरे अपनी बेटियों को तोहफे में शादी देने वाले। मेहनत करके दो, कमा के दो, हलाल दो, एतराज नहीं है मुझको कोई एतराज नहीं है,
कोई एतराज नहीं है। कोई अपनी औलाद को अपनी हलाल तिजारत से कमा के दे रहा तो अल्लाह ने उसको पाक कर दिया, ज़कात दे दिया, उसकी दौलत पाक हुई, वो अपनी औलाद को दे। लेकिन मिल्लत को लूटे, मिल्लत पैर पटक पटक के दम तोड़ रही, दवाओं को पैसे नहीं, बच्चों के तालीम को पैसे नहीं, फिर किस बात की इज्तिमाइयत, फिर किस बात की जमात, फिर किस बात की क़ियादत बताओ। अब चले मियाँ, सारे हिंदुस्तान का एक दौरा करा दूं आपको। आप देखो हिंदुस्तान का कहीं चप्पा कोई कोना बचा हुआ है। मैंने कहा कि दो महाज पे हम मुसलमान लड़ रहे हैं, एक बैरूनी और अंदरूनी। एक काफिरों का नेटवर्क है नाटो, उसका एक कड़ी आरएसएस और संघ परिवार इंडिया में है, उससे भी मुकाबला है। और दाखिली जो मुनाफिकीन, जो काफिरों के अहलकार बन के मुसलमानों में इंतशार फैलाना, मुसलमानों की सफ़ों को कमज़ोर करना, मुसलमानों को वरगलाना, मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों को कमज़ोर करना, जहनी एतबार से फितने पैदा करना। अब एक तबका उठा, जब बाबरी मस्जिद का मसला आया तो सारा शहर गवाह है, हमसे जो हो सकता किए, जेलों को गए, टाड़ा काटे, लड़े। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खुतूत लिखे कि खुदवाई मत कराओ, खुदवाई कराने के बाद मसाइल पैदा होंगे। मेरे पास दस्तावेजात मौजूद है। 5 मार्च 2005 के दिन मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेटर लिखा था कि बाबरी मस्जिद की अगर खुदवाई होगी, इधर उधर से लाके भूत परस्त भूत डालेंगे और कहेंगे यहां से भूत निकले। फिर उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ। आज आप देखो बाबरी मस्जिद का फैसला आया। मेरे भाई बताओ, आज बड़े बड़े, अरे कोई जो करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शनों में मुसलमानों को खरीदने वाले, कभी एक काला झंडा खरीद के बाबरी मस्जिद के गम पे कहीं नहीं लगाए। बाबरी मस्जिद का बंद मनाती तहरीक तो खुलाने के लिए ये लोग निकलते। तो आप फैसला करो इस माशरे में, क्या ये मुनाफिकों का चलेगा या फिर उन लोगों का चलेगा जो आज कौम और मिल्लत के लिए सारे सिस्टम से लड़ रहे, सिस्टम का मुकाबला करना है। तहरीक की हार नहीं है, एक सफर है, ये जहाद मुसलसल एक सफर है तहरीक का। अरे इख्तिदार बहुत छोटी चीज है हमारे लिए। अरे हम जहां उतर के अल्लाह से दुआ करके उतरते कि अल्लाह वो इज्जो मंतशा वो इज्जत जिल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत का तू देने वाला है, फैसले तू करने वाला है परवरदिगार। और दुनिया ने देखा कि जब जब तहरीक मैदान में आई, चाहे वो कोई हाकिम हो, चंद्रबाबू नायडू हो, विजय भास्कर रेड्डी हो, एनटी रामाराव हो, कोई हो, तहरीक जब मुसलमानों के मसाइल पे उतर के आई तो तहरीक कामयाब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप गौर कीजिए कि मस्जिद की खुदवाई का मसला चल रहा हर जगह पे। आज 30 मुकदमे हिंदुस्तान की अदालत में चल रहे। आज वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर बहस चल रही, और कोई आप देख रहे कहीं एहतजाज हो रहा, कोई घर से बाहर निकलने के लिए तैयार है। मेरे भाई, ये खून इतना सर्द कैसे हुआ, सवाल ये है। आज एक बामाना गुफ्तगू है इस इजलास में कायदे मिल्लत के। आज मैं बड़ा परेशान हूं इस हालात से, इसलिए नहीं कि काफिर मुझ पे हमला कर रहे, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मॉब लिंचिंग हो रही। टाइम हो गया। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मॉब लिंचिंग हो रही। हद यह हो गई कि मुसलमानों के घरों में, मुसलमानों के मसाजिद में दाखिल होके मस्जिदों पे जाफरानी झंडे लगाए जा रहे, और मुसलमान सर्द डरा हुआ, देखा हुआ, बैठा हुआ घरों में। टीवी चैनल पे देख रहा लाखों शहीद हो रहे, मुसलमान सरित अफसोस, खामोश। ये किस बात की खामोशी है? इसलिए कि आज मुसलमानों को एक बहादुर क़ियादत की जरूरत है, जो क़ियादत ये ऐलान करे कि लका रूही फिदा सलामुन अलैक, लका वल्दी फिदा सलामुन अलैक, लका माली फिदा सलामुन अलैक। जिस क़ियादत का नारा ये रहेगा, वो कौम को जगाएगा, मैदान में उतारेगा, मुकाबला करेगा। आपकी शिनाख्त बचेगी, आपका ईमान बचेगा, आपकी मस्जिद बचेगी, आपका कब्रिस्तान बचेगा, आपका मदरसा बचेगा। आज 30 मुकदमे, रोज नया फितना। शायर ने यूं नहीं लिखा था शेर
कि कभी खालिद हाथों में अलम लेते हैं तो कभी जाहिद मौजों में कदम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। कभी खालिद हाथों में अलम लेते हैं तो कभी जाहिद मौजों में कदम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कैफियत शब्बीरी हर नौजवान में पैदा कर दे परवरदिगार, कि हर शब्बीर की तरह काफिर से मुकाबला करने मैदान में है। आज शरीयत में मदाखलत की गई, मुसलमान खामोश बैठा हुआ है। हिंदुस्तान का आइन, आज संविधान बचाओ का नारा, अभी मैं आते वक्त सुन रहा था, बच्चा नौजवान बच्चा तकरीर कर रहा था कि संविधान बचाने के लिए मूवमेंट चल रहा। अरे याद रखो, इस हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस को ये पैगाम दे रहा हूं कि जब जब किसी जमहूरियत में, याद रखो ये बात, जब जब किसी जमहूरियत में अक्सरियत हिंसों की ताकत की बुनियाद पर किसी अक़लियत के जमहूरी हुकूक को पामाल करतेगी, सरकारी दहशतगर्दी रचाएगी, तो याद रखो वहां पे एक सिविल अनरेस्ट होगा, अनारकी होगा, और उस मुल्क के गटरों में लाखों लीटर खून बहेगा। आज दुनिया में वही हो रहा। ये आरएसएस, ये बीजेपी, ये संघ परिवार यही चाहते हैं जो हालात सीरिया में पैदा हुए, गाजा में पैदा हुए, बर्मा में पैदा हुए, वैसे हालात यहां पैदा करके मुसलमानों का खून बहाने के लिए। इनको ना कोई मंदिर से लेना देना है, ना भगवान से लेना देना है। ये कोई भगवान उगवान को मानने वाले नहीं है। ये रियाकार भगवानों के नाम पर जहां खोदो वहां पत्थर निकाल के भगवान का नारा देके अपना धंधा चलाने के लिए ये सारा ड्रामा आरएसएस हिंदुस्तान में चला रही है, बीजेपी चला रही है। अब याद रखो कि अजमेर शरीफ की दरगाह का मसला उठाया गया। या तो ये बेवकूफ है, ये नादान है, या शरपसंद है। तीन में से कोई एक तो जरूर है। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कोई फौज लेके नहीं आए, याद रखो। तारीख का मुताला करो, 800 साल पहले जब जंगल बियाबान था, राजपूतों का राज था, राजपूताना था, कोई हिंदुस्तान नहीं था उस टाइम पर, कोई हिंदुस्तान नहीं था मेरे भाई। उस वक्त पे मुख्तलिफ राजाएं थे, रजवाड़े थे, हुकूमतें थे, छोटी छोटी रियासतें थी। वैसे वीरान जंगल में एक अल्लाह वाले आए, क्या लेके आए? नुस्खे कीमियात लाए, कुरान लाए। ख्वाजा अजमेरी क्या लेके आए? ईमान लेके आए। ख्वाजा अजमेरी क्या लाए? मुसल्ला लेके आए। ख्वाजा अजमेरी क्या लेके आए? एक कचकोल लेके आए। ख्वाजा अजमेरी क्या लाए? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्वाजा अजमेरी का पैगाम था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, अल्लाह की राह में आ जाओ, फलाह पा जाओगे। और दुनिया ने देखा कि लाखों लाखों लोगों ने, अल्लाह ने वो शर्फ बख्शा था उनको, उनकी जबान में वो तक़वा दिया था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कि उनकी नजर जिस पे पड़ती वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता था। तो ख्वाजा अजमेरी के मानने वालों से मुखातिब हों कि हम आस्ताने पे जाते हैं, दरूद व सलाम जरूर भेजते हैं, दुआएं जरूर मांगते हैं। वो नजर पैदा कर लो, ख्वाजा अजमेरी की नजर पैदा कर लो, हजरत ख्वाजा अजमेरी की तक़वा पैदा कर लो, परहेजगारी पैदा कर लो, इबादत पैदा कर लो। हिंदुस्तान में तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता। हिंदुस्तान में याद रखो कि हमारे वलियों की तारीख है, उन वलियों की पैरवी करो, उनके तालीमात को देखो। हजरत गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की सारी तारीख पढ़ो, तारीख पढ़ो। अक़ायद में हमारा बहुत इख्तलाफ हो सकता है, कोई फातिहा है, कोई नान फातिहा है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई पठान है, फलाना है, लेकिन हक की तालीम पे तो इत्तेफाक करना पड़ेगा। मैदान करबला पे तो हमारा इत्तेफाक है, मैदान करबला के वाक़ियात को हम निकार नहीं सकते। हजरत गौसे आजम की तारीख पढ़ो कि कैसी तारीख है कि आज सारी दुनिया में रूहानी एतबार से मुसलमान अगर ताकतवर नहीं होगा तो गालिब नहीं हो सकता। आज हमारी जिस्मानी कमजोरी नहीं, हमारे पास दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, सब है,
लेकिन हम रूहानी एतबार से कमज़ोर है, अल्लाह से हमारा रिश्ता कमज़ोर है। जब हम अल्लाह से हमारे रिश्ते को ताकतवर बनाएंगे, रूहानी एतबार से ताकतवर होंगे, तो शरीयत की हिफाजत होगी, मदरसे की होगी, कुरान की होगी, मुसलमान की होगी, माँ बहन की आबरू की भी हिफाजत होगी। अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत बनाओ। कायदे मिल्लत के पास कुछ नहीं था, उस्मान अली खान ने कायदे मिल्लत की जागीर खींच लिया, लेकिन उनकी अल्लाह से वाबस्तगी एक सच्चे आशिक रसूल की हैसियत से जब मैदान में आए तो वो रूहानी ताकत थी कि उनके हाथ पे 23,000 लोग मुशरफ इस्लाम हुए। उस शख्स का नाम बहादुर खां, बहादुर यार जंगल रहमा है। आज 23,000 थे, आज वो 23,000 के आज 23 लाख हो गए। याद रखो उसमें कितने हाफिज है, कितने आलिम बने, कितने मुफ्ती बने। आज आपकी जिम्मेदारी है कि अपने राब्ते को अल्लाह से, अल्लाह के राब्ते को मजबूत करो। रात दिन बैठ के अल्लाह को याद करो, हलाल रोटी खाओ। दुनिया बेईमान है, मैं तो ईमानदार हूं ना मेरे भाई, मैं मुसलमान हूं। दुनिया बेईमानी करके खबरस्तान बेच के बंगला बना रही, मैं खबरस्तान बेच के बंगला नहीं बनाऊंगा। मैं अल्लाह की इबादत कर पे, अल्लाह पे शाकिर रख के हलाल मेहनत करूंगा, अल्लाह मेरी मदद करेगा। ये मेरा ईमान है। मैं लोगों का हक मार के, सगे भाई बहनों का हक मार के मैं अपनी औलाद के लिए रखूंगा, तो अल्लाह मेरी औलाद को किसी के हाथ पे मारा जाएंगे या उनका हक कोई मारेगा। ये तसव्वुर रखो, खौफ अल्लाह रखो, अल्लाह से वाबिस्ता हो जाओ। कायदे मिल्लत का पैगाम यही है कि अल्लाह से वाबिस्ता होना, अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाओ। रात दिन इसमें आजम पढ़ो, अल्लाह के सिफात को जिक्र करो, जिक्र करो, जिक्र करो, जिक्र करो। अल्लाह से वाबिस्ता हो जाओ, रात दिन अल्लाह की लौ लगाओ, हलाल तिजारत करो, मेहनत करो। अपने बाल बच्चों के ख्वाहिशात अल्लाह की खुशी से बढ़ के नहीं हो सकते, याद रखो। अल्लाह ने जिसको हराम करार दे दिया वो हराम है। अगर मेरा औलाद भी कह रही है तो मैं उस अल्लाह की मर्जी पे औलाद की ख्वाहिशात को कुर्बान करना, ये नफ्स को मारना, ये जिहाद है मेरे भाई। कायदे मिल्लत ने यही पैगाम दिया था ना। जमात बनाई, दारुस्सलाम कायम किया, मरकज बनाया, किस लिए कि मजलूमों की खिदमत की जाए। आप जाके देखो आज दारुस्सलाम, जाके देखो भाई वहां की कैफियत क्या है। एक हुजूम है सूदखारों का, रौडियों का, नाजायज कारोबार करने वालों का। कोई मजलूम की फरियाद नहीं। कई लोग आते, मैं पूछता हूं क्या भाई दारुस्सलाम चले जाना था, तुम्हारे एमएलए के ने जाना था, दारुस्सलाम जाओ, वहां एमपी बैठे हुए, वहां पे तो हजारों करोड़ रुपए जमात में है, क्यों मुसलमानों की मदद नहीं हो सकती। लोग बोलते हैं कि अंदर तक आने नहीं देते, बात तक करने नहीं देते। वहां तो बाउंसरा ठहरे हुए, पहलवाना ठहरे हुए। कोई गरीब बुरखा पोश, फट्टा बुरखा पहन कर जाती तो उसकी इज्जत नहीं होती मेरे भाई दारुस्सलाम में। अभी भी शहूर में आओ। ये वो माँ बहना है तुमको दिल्ली के पार्लियामेंट में बिठाती, ये गरीब बुरखा, फटे हुए बुरखा लेके पोलिंग बूथों पे जब वोट डालती, नाम बदल बदल के, तुम ऐवान असेंबली में बैठते। याद रखो, हमेशा याद रखो, ये उनका सदका है उन गरीब बहनों का जो आज परेशान हाल है, रोटी के लिए, बच्चों के लिए परेशान है, बीमार बच्चों की दवा के लिए परेशान है। अगर तुम उन पे तवज्जो नहीं दोगे तो अल्लाह पे मेरा यकीन है कि तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे महिला बाकी नहीं रहेंगे। जो 300 साल हुकूमत करके गए, आज जाके देखो किंग कोठी का क्या हाल है, आज जाके देखो विखारुल उमरा पैगा का क्या हाल है, जाके देखो आज पैगा पैलेसों का क्या हाल है। खंडरों में तब्दील हो गए। एक वक्त के सलातीन थे, आज बाकी नहीं रहे। अरे आज है तो कल नहीं रहोगे। लेकिन अल्लाह वालों के आस्थानों पे आज भी रोशनी है या नहीं है, बताओ मुझको। जाओ या खुदपुरे में फिर के देखो, हर आस्थाने पे कैसा जगमगाहट है। जाओ सोटे पीर की दरगाह देखो, जाओ चुमटी शाह के मैदान देखो, जाओ बुदले शाह साहब की खिड़की देखो, जाओ हर आस्थाने पे जाके खड़े होके देखो, सुकून महसूस करोगे। दरूद और सलाम पढ़ लो और उसके बाद कैफियत पैदा होगी, दिल में सुकून पैदा हो जाएगा। तो औलिया अल्लाह के रास्ते पे आओगे, नबी के रास्ते पे आओगे, अल्लाह के रास्ते पे आओगे, या ये बंगले बनाना, यजीदियत और यजीदियों की हुकूमत कायम करोगे। ये दारुस्सलाम में क्या होना है ये मुसलमानों को सोचना हो। लाखों मुसलमान शहीद इसलिए नहीं हुए थे भाई कि गली के रौडी शीटरा, शराबियां, जानिया, सूदखोरा जमा होकर जमात का झंडा लो, सोने के चेना, काले ऐनका पहनना, गुंडागर्दी करना। अरे वाह वाह, क्या हालात है भाई। आज मैं हूं कल नहीं रहूंगा भाई, आज हूं कल नहीं रहूंगा।
लेकिन ये हालात को बदलना तो मुस्लिम माशरे का काम है। इलेक्शन आते एक धंधा शुरू होता 4 महीने पहले से हर गली में। अब बेरोजगारी तो है साहब, बड़ा मसला है। अब बेरोजगारों को पैसे देके झंडे देना, जलसे करना, नारे मारना, फूल के हार पहनना। पार्लियामेंट इलेक्शन आया, तहरीक लड़ सकती थी इलेक्शन, याद रखो। तहरीक लड़ती तो कम से कम 1.5 लाख 2 लाख वोट तहरीक करीब लेती। लेकिन हालात ऐसे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों में इंतशार पैदा ना हो। तहरीक के तमाम लोगों ने लड़ने का इरादा किया, तहरीक के उम्मीदवार को भी तैयार किया। लेकिन मेरा दिल बोल रहा था कि हम किसी एतबार से काफिरों को रास्ता, बीजेपी तो जीत नहीं सकती, लेकिन हम थोड़ी भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते। ये लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, अब तो खामोशी इख्तियार करना है। इसलिए कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जब हालात समझने नहीं आए तो सुकूत इख्तियार कर लो, खामोशी इख्तियार करो। और खामोशी बहुत बड़ी हिकमत होती। खामोशी इख्तियार किए। इंशाअल्लाह बल्दिया के इलेक्शन है, काबिल तरीन नौजवानों को तहरीक मुंतखब करेगी। ये नहीं देखेगी कि उसके पास दौलत है या नहीं है। आज माशरे की हालात कुछ ऐसी है भाई, मुसलमान शरीफ है, ईमानदार है, तफा परहेजगार, ये नहीं देखा जा रहा। ये देखा जा रहा है कि उसके ने दौलत है, उसका रुतबा क्या है, उसकी ताकत क्या है। और शादी ब्याह का मसला एक समाजी गुफ्तगू, इसलिए कि समाज पे भी गुफ्तगू होना चाहिए ना। आज रिश्ता देखते हैं तो ये देखते हैं कि अमीर घर की बच्ची करेंगे, ये मिजाज बन गया मुसलमानों का। मैं भी इस बात का ख्याल हूं कि अमीर बच्ची के घर से, अमीर बच्ची से शादी करो। लोग बोलने को बहुत बोलते हैं। अरे भाई गरीब की बच्ची से कर लो शादी, मशवरा देना आसान है, गरीब की बच्ची से कर लो। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं भी कहता हूं कि नहीं, अमीर की बच्ची से करो शादी। अमीर कौन है? जिसके घर की बच्ची नमाजी है वो अमीर है। जिसके घर में हलाल खिला के बाप ने पाला वो बच्ची अमीर है, याद रखो। जिसके घर में बाप ज़कात निकाल के खैर खैरात करता हो उसका घर अमीर है। उसकी बच्ची को करो जो तकवा परहेजगार है। उस बच्ची को करो जो मदरसों में इल्म हासिल करके तुम्हारी नस्लों को इल्म देने वाली है। आलिम बन के आएगी तो तुम्हारी नस्लों को आलिम बना देगी, हाफिज बना देगी। हम ये नहीं देख रहे, हम ये देख रहे कि पैसे वाले की बच्ची है, खूबसूरत है, मॉडल के जैसी है। तो ये जहन से बाहर निकलना होगा कि जब रिश्ते कायम करो तो अल्लाह वाले हैं तो अल्लाह वालों से कायम करो। उस अमीर बच्ची से करो जो आलिम है, उस बच्ची से करो जो तुम्हारी नस्लों को इल्म देगी, जन्नत के रास्ते पे चलाएगी। उस मदरसों में जो बच्चियां इंतजार कर रहे हैं उनसे निस्बत करो। आज मेरी दरख्वास्त है नौजवानों से कि कौम की बागडोर अपने हाथ में लो। ये मत समझो कि तुम तन्हा है, ये प्लेटफॉर्म तुम्हारा है। जब अल्लाह पूछेगा तो मैं कहूंगा रोज़े महशर के अल्लाह, मैं तो अपना जो कमजोर छोटा मोटा प्लेटफॉर्म था मैंने नौजवानों को दावत दी थी कि नहीं दी थी कि ये प्लेटफॉर्म काबिल तरीन पढ़े लिखे जो मिल्लत की खिदमत करना चाहते हो आओ, क़ियादत लो। आज मैं हूं कल नहीं रहूंगा, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मिल्लत की किश्ती को आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सब फना फिल्ला होने वाला है, कोई किसी का नाम बाकी रहने वाला नहीं है सिवा अल्लाह अल्लाह के हबीब के। कितने लीडर आए और चले गए, सब चले जाएंगे। जो खिदमत किया वो खिदमत याद रहेगी, बस इसके सिवा कुछ नहीं। सब तारीख के औराख में गर्क हो जाएंगे। अपने समाजी जिम्मेदारी समझकर समाज का खिदमत कीजिए। आपकी बस्तियों में कोई परेशान हाल है, यकीनन मैं आप तमाम को रागिब करता हूं कि प्रजा दरबार जरूर आइए, जरूर आइए। हिम्मत मत हारो मुसलमानों, हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। मदद करने का वादा नहीं कर रहे, कोशिश जरूर करेंगे कि आपकी मदद हो। आपको जितनी राहत पहुंचा सकते हम पहुंचाएंगे। मैं दुआ गो हूं अमजदुल्ला खान के लिए जो रात दिन बैठ के काम करता। आज मैं मिल्लत में
किसी जमात के सरबराह को, जमात के जिम्मेदार को, कोई कायद को नहीं देखता ऐसा काम करते हुए। बेसहारा जिसका कोई नहीं। अरे हैदराबाद तो हैदराबाद, बल्कि अजलाओं से लोग आ रहे, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, गुलबर्गे से। कोशिश जरूर करेंगे। जिद्दोजहद ही तो जिहाद है ना। जिद्दोजहद करके मुसलमानों के मसाइल को हल करना ही जमात व तहरीक का काम है मेरे भाई। ये नहीं एयर कंडीशन गाड़ी में फिरना, दावता रात को खाना, लोग बुला के वलीमे खिला रही है, खा लिए, कपड़े पहन लिए, 2 फूल के हार पहने, गवर्नमेंट का बजट हुआ, कहीं इनाग्रेशन कर दिए, भाग गए। ये जिम्मेदारी नहीं है मेरे भाई। जमात के उस तबके की खिदमत करो। आज जलसा इसलिए है, मैं दूर दूर तक जहां जहां तक आवाज जा रही मेरी आज के इस जलसे से और सोशल मीडिया से, मैं और मेरी तहरीक और मेरे तहरीक के तमाम कारकुनों को भी यह पैगाम है कि मिल्लत के उन मजलूमों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करो। या तहरीक से वाबस्तगी, तहरीक से वाबस्ता तमाम लोग ये मत सोचो कि दुनिया में तुमको क्या हासिल होगा, तुम क्या हासिल करोगे। यकीन जान लो इस बात को कि जो काम अल्लाह के राह में किया जाता, किसी की खिदमत की जाती, किसी को राह दिखाया जाता, अल्लाह किसी का खर्चा नहीं रखता। अल्लाह रखता किसी का खर्चा भाई? नहीं। अल्लाह की राह में तुम 1 कदम चलो, 10 कदम अल्लाह तुमको नवाजता। तुम किसी मजलूम की मदद करो, उसके बाद देखो उसकी लज्जत, तुम्हारे घरों में बरकत कैसे आती। तुम्हारी गैब से आलमुल गैब है, तुम्हारी मदद करेगा। अपने आप को वक्फ करो गरीब व मजलूम मुस्तहक मुसलमानों के लिए। अब रमज़ान की आमद है और इस रमज़ान में यकीन कर लो कि सबसे पहले अपनी हलाल कमाई में ज़कात बराबर निकालना। ज़कात, बेटे की वलीमा होता है, बेटी की शादी होती, आज तो 40 लाख 50 लाख का खाना दे रहे, लेकिन भाई कुछ लोग हैं देते, मैं सबके बारे में नहीं कर रहा हूं, नफ्स पे खर्चा कर रहे हैं लेकिन ज़कात देने में पीछे। हर मुसलमान पे वाजिब है, चाहे आप 10 रुपए कमाते होंगे, अगर ज़कात आप पे वाजिब है, निकालो अपने पहले ख़ानदान में, पहले अपने करीबी रिश्तेदारों में। बच्चों की तालीम के लिए फ़ीस भरो। आज स्कूलों के अंदर बच्चों को स्कूलों से फीस नहीं मिलने पे निकाल दिया जा रहा। तालीम पे तवज्जो दो, बच्चों की तालीम को आगे बढ़ाओ। ये नस्ल आगे बढ़ेगी तो कल बातिल से मुकाबला करेगी। पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, साइंस नहीं मालूम, टेक्नोलॉजी नहीं मालूम, इंटरनेट नहीं मालूम, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है नहीं मालूम, आप कुछ मुकाबला नहीं कर सकते। इंशाल्लाह तहरीक खिदमत पे है, खिदमत करते रहेगी जब तक जिंदा है, काम करेंगे। आगे का अल्लाह महाफिज, आगे का अल्लाह महाफिज। मेरी दरख्वास्त है, अपील है नौजवानों से, तहरीक के कारकुनों से कि अपने महलों में जो मजलूम व मुस्तहक है उनसे वाबस्ता हो, उनकी तरफ राग़िब हो, उनकी खिदमत करो, उनके मसाइल को हल करो। जब मजलूम हंसता है, मजलूम के आंख में खुशी के आंसू आते हैं, तो वो आंसू, खुशी के आंसू से अल्लाह खुश होता, याद रखो। मेरी गुजारिश है, अपील है सबसे कि गरीब मजलूम मुसलमानों की तरफ मुस्तवज्जो होकर उनकी खिदमत करो। नौजवान आज IT सेक्टर में काम कर रहे, अल्लाह दे रहा, अपनी कमाई में से निकाल के गरीब मजलूमों के फीसा भरो। सबसे पहले बच्चों के महल्ले के अंदर कोई स्कूल नहीं जा रहा, फीसों से परेशान है, फीसा भरो। इंशाल्लाह मुलाकातें होते रहेगी जब तक जिंदा हूं, यार जिंदा सोबत वाक़ी।